नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेनी हैप्पीनेस ऑफ द चिल्ड्रंस डे टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स एंड ऑल द पर्सन्स हु वांट टू सी दिस वीडियो। आपको पता है कि आज के दिन बाल दिवस का त्यौहार बड़े धूमधाम से चारों तरफ मनाया जा रहा है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से जब पूछा गया कि आपका दिन किस रूप में मनाया जाए, उन्होंने बताया कि मेरा जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। हम देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, हम उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर कुछ ऐसे रोचक प्रसंगों को प्रस्तुत करेंगे जो मतलब यह बयां करते हैं कि नेहरू जी किस प्रकार नेहरू जी और अन्य बच्चों का लगाव था। देखिए, हम इसको ध्यान देंगे। आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। इनकी माता का नाम स्वरूप रानी था और इनके पिता का नाम श्री मोतीलाल नेहरू था। यह संपन्न परिवार के इकलौते बेटे थे। नेहरू जी अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। इनके परिवार में इनकी 3 बहनें थी। यह काश्मीरी वंश के सारस्वत ब्राह्मण थे। कश्मीरी पंडित माने जाते हैं, वहाँ के सारस्वत ब्राह्मण थे। इन्होंने हैरो से प्रारंभिक शिक्षा, ट्रिनिटी कॉलेज से लॉ की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून शास्त्र में पारंगत हुए। 7 वर्ष इंग्लैंड में रहकर वे कैम्ब्रिज फैबियन समाजवाद एवं आयरिश राष्ट्रवाद के विषय में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त किया। नेहरू जी की पुत्री का नाम इंदिरा गांधी था और उन पर नेहरू जी की स्पष्ट छाप थी। आप लोग जानते ही हैं कि नेहरू जी की पुत्री इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1912 में नेहरू जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर के रूप में रहे। बैरिस्टर के रूप में उन्होंने योगदान दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 1916 में उनका विवाह कमला नेहरू से हुआ। 1917 में वे होम रूल लीग से जुड़ गए। 1919 में गांधी जी के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित हुए और पहली बार राजनीति में उन्होंने कदम रखा। 1919 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भी उनको प्रभावित किया और उन्होंने गांधी जी को अपना अगुआ बनाया, या ये कहें गांधी जी के साथ रहना अधिक पसंद किया। 1920-22 में गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और पहली बार जेल गए। 1924 में नगर निगम के अध्यक्ष पद के दावेदार इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज नाम दिया है, वहां पर चुने गए और 1926 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1926-28 में नेहरू जी अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1928-29 में नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। देखिए, कांग्रेस का कोई अधिवेशन था, उन लोगों ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का समर्थन किया गया। 26 जून 1930 में लाहौर में नेहरू जी स्वतंत्र भारत का ध्वज लहराया। स्वतंत्र भारत का ध्वज लाहौर में नेहरू जी ने लहराया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाया। 1936-37 में वह पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 1945 में जेल से छोड़ा गया। वह 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। आपको पता ही है, नेहरू जी गुटनिरपेक्षता जो एक नीति थी, उसके भी अग्रदूत थे। वह 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने आर्थिक रूप से भारत को मजबूत बनाने का कार्य किया। एक चीज और जानेंगे, इन्होंने गुटनिरपेक्षता का समर्थन किया। पंचशील जैसे सिद्धांतों का समर्थन करने में भी नेहरू जी का बहुत बड़ा रोल है। 1955 में इन्हें भारत रत्न, सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न, दिया गया। 1962 में, हालांकि आपको एक चीज पता होगी, नेहरू जी यह सोचते थे कि चीन और पाकिस्तान हर एक जगह के लोग शांति प्रिय रहें, लेकिन चीन ने
हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिससे नेहरू जी को गहरा सदमा लगा। आपको बताइए 1962 में चीन ने भारत में आक्रमण किया, इससे नेहरू जी बहुत दुखी हुए और अंत में हुआ क्या, इसी सदमे को शायद या अन्य कोई कारण हो सकता है, इस चीज को नेहरू जी ये सदमा ज्यादातर लोग बताते हैं, लेकिन अन्य कोई कारण हो सकता है। दिल का दौरा पड़ने से 27 मई 1964 में प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। अब एक चीज हम देखेंगे इनके जीवन के प्रसंग के रूप में और कुछ चीजें। नेहरू जी सदैव अपने कुर्ते में टका हुआ गुलाब रखते थे। आपने इनकी तस्वीर अक्सर देखी होगी, यहाँ भी देख रहे हैं आप, ये तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर इनके गुलाब की फोटो ये दिखाई दे रही है। ये सदैव अपने कुर्ते में गुलाब रखते थे। इन्होंने वकालत करना इलाहाबाद हाई कोर्ट से शुरू किया, किंतु अपने पिता की तरह सफल नहीं रहे। ये भी चीज समझ लीजिए। ये काश्मीरी पंडित थे। उनके जन्म दिवस को चिल्ड्रंस डे अर्थात बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसा मैंने इसके बारे में आपको पहले ही जानकारी दे दिया था। बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं, ठीक है। बच्चों से इनका विशेष अनुराग था, इसीलिए इनका जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी, गांधी जी के अनुसरणकर्ता एवं महान पुरुष थे और इनकी एक प्रसिद्ध रचना डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि भारत पहले कहां तक फैला हुआ था। इन्हें कुछ विद्वानों ने इन्हें आधुनिक भारत का रचयिता भी माना है। एक चीज और हम देखेंगे, नेहरू जी के कुछ प्रसंगों को देखेंगे, कैसे ये स्वतंत्रता के कितने प्रेमी थे और कैसे इनका छोटे बच्चों से लगाव और प्रेम था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक बार की बात है, इनके घर में एक पिंजड़ा था, उस पिंजड़े में एक तोता रहता था। तो इनके पिताजी श्री मोतीलाल नेहरू ने उस पिंजड़े में मतलब एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया था कि वह उस तोते की देखभाल करेंगे, उसको खाना पीना खिलाएंगे। लेकिन एक दिन की बात है कि अचानक नेहरू जी विद्यालय से पढ़ करके आए और विद्यालय से आने के बाद इन्होंने क्या किया, तोते के पिंजड़े को खोल दिया और वह तोता उड़ गया। इससे जो तोते की देखभाल कर रहा था उसको बहुत गुस्सा आई और उसने कहा कि मुझे डांट खानी पड़ेगी। अंत में जब नेहरू जी से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो नेहरू जी ने बताया कि मैं आज़ादी चाहता हूं और इस पक्षी को देखकर मुझे लगा कि इसे आज़ाद कर दिया जाना चाहिए। एक बार और विशेष बात, इनका बाल प्रेम आप देख सकते हैं। एक बार की बात है कि नेहरू जी तमिलनाडु गए हुए थे और तब प्रधानमंत्री थे, तमिलनाडु गए थे। तो इनको देखने के लिए जनसैलाब इकट्ठा हुआ और एक गुब्बारा लिए हुए व्यक्ति भी मतलब इनकी तरफ टकटकी लगाकर कांपता हुआ देख रहा था। नेहरू जी की निगाह अचानक उस पर पड़ी। नेहरू जी गए और उसके समस्त गुब्बारों को नेहरू जी ने खरीद लिया और उन सभी गुब्बारों को बच्चों में बांट दिया। एक चीज और देखेंगे, एक दिन जब वह प्रधानमंत्री थे तभी की यह भी घटना है। एक दिन 3 मूर्ति भवन सरकारी आवास के बगीचे में नेहरू जी टहल रहे थे, जो प्रधानमंत्री का आवास था। उतने समय टहल रहे थे तो उन्हें एक या दो माह का लगभग एक बच्चा मिला जो पेड़ों के बीच में रो रहा था। नेहरू जी ने देखा कि शायद कोई हो, लेकिन नेहरू जी को कोई दिखाई नहीं दिया। बच्चा और तेज चीखने लगा तो नेहरू जी ने उस बच्चे को ले लिया और अपनी गोद से लगा लिया। फलस्वरूप हुआ क्या, बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। जब उसकी माँ आई, उसने ये देखा कि नेहरू जी उसको अपने गोद में लिए हुए हैं और वह बच्चा बिल्कुल शांत हो गया है, तो वह बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई। आप देख सकते हैं नेहरू जी का प्रेम। एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि चाचा नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वे उन्हें भारत के कर्णधार और भविष्य के नागरिक समझते थे। बच्चों की आंखों में, उनकी उछल कूद और शरारतों में नेहरू जी को एक नई आशा और नया उल्लास दिखाई देता था। एक दिन नेहरू जी अपनी गाड़ी में बैठकर दिल्ली के एक राजमार्ग से गुजर रहे थे। उनके एक सेक्रेटरी उनके पास बैठे हुए देश की किसी गंभीर समस्या पर चर्चा कर रहे थे। अचानक नेहरू जी ने गाड़ी से बाहर देखते हुए कहा, अरे देखो सामने बाग के पेड़ों पर कितने सुंदर जामुन के गुच्छे लटक रहे हैं। लेकिन फिर वे कुछ उदास हो गए। वे कुछ परेशान भी दिखाई पड़ रहे थे, मानो उन्हें लग रहा था कि सामने लटके हुए जामुन के गुच्छे भी उदास हैं और पेड़ की खामोश डालियां भी। नेहरू जी बगीचे में कुछ कमी महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा, यहाँ इस बगीचे में एक भी बच्चा क्यों दिखाई नहीं देता, जरा मुझे पता लगाकर बताइए। दोपहर को भी नेहरू जी ने सेक्रेटरी से वही सवाल किया। तत्काल फोन करके दिल्ली के महापौर को बुलाया गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्ते की और कहा, आपने मुझे याद किया है। नेहरू जी को उस समय एक
जरूरी मीटिंग में जाना था, लेकिन उन्होंने सेक्रेटरी से कहा मैं आज 10 मिनट देर से आऊंगा, अभी मुझे महापौर से कुछ जरूरी बातें करनी है। फिर वे महापौर से बोले राजमार्ग पर जो जामुन का बगीचा है वहां अब एक भी बच्चा दिखाई नहीं आता। इस मौसम में तो वहां बच्चों की भीड़ और उछल कूद हुआ करती थी, इस साल क्या हुआ? महापौर कुछ गर्व से बोला बात यह है साहब कि वहां उस बाग में बच्चे पेड़ों पर चढ़कर जामुन खा जाते थे और गुठलियों से सारा बगीचा गंदा कर देते थे, खूब धूम मचाते थे और इतना चिल्लाते थे कि नाक में दम आ जाता था। आखिर हमने एक युक्ति निकाली, अब वहाँ सफाई भी रहती है और शोरगुल भी नहीं होता, उस युक्ति से हमें कुछ आर्थिक लाभ भी होता है। नेहरू जी ने पूछा कौन सी युक्ति? महापौर अभिमान से बोले हमने उस बगीचे के पेड़ों का ठेका दे दिया है, नगर निगम को 2000 रुपए की आमदनी हो गई और अब ठेकेदार उन पेड़ों की रखवाली करता है। नेहरू जी ने पूछा ये किसके दिमाग की सूझबूझ है? महापौर की छाती गर्व से फूल गई, वह अकड़ कर बोला जी मेरे दिमाग की। नेहरू जी गर्म होकर बोले आप इसी समय उस ठेकेदार को 2000 रुपए वापस कर दीजिए और उससे कहिए कि अपने चौकीदार को वहां से हटा ले। क्या आप बच्चों के जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी छीन लेना चाहते हैं? क्या आपको उनके उछलने कूदने और शोर मचाने में खराबी नजर आती है? ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और कल के नागरिक हैं, यह बात कभी मत भूलिए। इन्हें शोर मचाने दीजिए, कपड़े और बाग गंदा करने दीजिए, पेड़ों पर चढ़ने दीजिए, जख्मी होने दीजिए, समझे? अब आप जाइए और याद रखिए कि फिर कभी मैं उधर से गुजरूं तो वहां मुझे बच्चे नजर आने चाहिए, चौकीदार नहीं। और फिर एक शाम को जब नेहरू जी राजपथ से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बाग में बच्चों का शोर है, जमघट है, वे उछल कूद रहे हैं और पेड़ों पर चढ़कर जामुन खा रहे हैं। नेहरू जी की गाड़ी को सड़क से गुजरते देखकर बच्चे जामुन खाना भूल गए और तालियां बजाकर चिल्लाने लगे चाचा नेहरू जिंदाबाद। देखिए हमने आपको 3-4 रोचक प्रसंग भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर बता दिए हैं और आप लोगों ने अन्य पुस्तकों से भी काफी अध्ययन किया होगा इनके बारे में। अन्य किंवदंतियां, अन्य खराब चीजें भी लोग बयां करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से पंडित जवाहरलाल नेहरू एक स्पष्ट वक्ता, एक महान देशभक्त और एक महान अच्छे प्रधानमंत्री थे। हमें विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। नमस्कार।